नमस्कार दोस्तों। झारखंड में दूसरा चरण बेहद अहम है। वोट डाले जा रहे हैं। इस फेज में 38 सीटें हैं। कुछ सीटें बेहद खास हैं, जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पर दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है। इसी फेज में कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। वीडियो में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए 38 सीटों में से कौन कौन सी सीटें हैं। राजमहल, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, बोरियो, पाकुड़, नाला, जामताड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी, मधुपुर, दुमका, जामा, पोडैयाहाट, गोड्डा, सारठ, देवघर, मांडू, धनवार, महगामा, रामगढ़, गांडे, गिरिडीह, बागोदर, जामुआ, बेरमो, बोकारो, डुमरी, गोमिया, निरसा, धनबाद, चंदनकियारी, सिंदरी, बाघमारा, सिल्ली, झरिया, टुंडी, खिजरी। अब बात कर लेते हैं बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। इसी फेज में बरहेट सीट भी है, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में भी इसी सीट से जीत हासिल की है। इस बार भी यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है, लेकिन सियासी मिजाज को परख कर कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि एक तो इस सीट को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में हेमंत सोरेन यहीं से चुनाव लड़े और जीते भी। दूसरा, इस इलाके में आदिवासी और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। कहा जाता है कि ये दोनों समाज हेमंत सोरेन को समर्थन करते हैं और यही इस विधानसभा सीट को जेएमएम के किले में बदल देती है। इसी फेज में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की साख भी दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, कल्पना सोरेन ने बहुत ही कम समय में राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली है और झारखंड की सियासत में सबसे उभरता चेहरा है। वो गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसी साल जून में हुए उपचुनाव में उन्होंने इसी सीट से बीजेपी के दिलीप वर्मा को 27,000 वोटों से हराया था। गांडेय सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इस बार कल्पना के सामने बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन की रैली में जनता की भीड़ देखने को मिलती थी, वो जनता के बीच जाती थी, महिलाओं के बीच में जाती थी, उनकी समस्या को सुन रही थी, अपने भाषणों से बीजेपी पर सवाल दाग रही थी। इससे उन्होंने न सिर्फ इस सीट का बल्कि पूरे झारखंड का चुनावी रुख बदल कर रख दिया है। उसको देखकर समझकर कहा जा रहा है कि गांडेय सीट से बीजेपी प्रत्याशी को करारी मात मिल सकती है। फिलहाल तो 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा। इसके बाद इस फेज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की साख दांव पर लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के धनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के सामने यहां अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सिर्फ 2019 में उनको इस सीट से जीत मिली थी, लेकिन तब वो अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर मैदान में थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया और इस बार वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए उनके सामने डबल चुनौती है। एक तो बाबूलाल मरांडी का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के ही बागी निरंजन राय निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, और दूसरी ओर जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी हैं। इसके साथ ही बेबी देवी की राजनीतिक साख भी दांव पर लगी हुई है। वो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो जेएमएम से डुमरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी ने यशोदा देवी को उतारा है। हालांकि इस सीट पर जेएलके के प्रमुख जयराम महतो भी चुनावी मैदान में हैं। इसी वजह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर लुइस मरांडी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है। वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं। बीजेपी के साथ उनका रिश्ता लगभग 20 सालों तक रहा है। इस बार के चुनाव में दुमका से टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर जेएमएम का दामन थामा है। उन्हें जेएमएम ने अपनी सबसे मजबूत और परंपरागत जामा सीट से उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर लुइस मरांडी का मुकाबला बीजेपी के सुरेश मुर्मू के साथ है। इस बार लुइस मरांडी बीजेपी को ही इस चुनाव में शिकस्त देने के लिए मैदान में हैं। तो ये थे वो दिग्गज नेता जिनकी दूसरी फेज में साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि 23 नवंबर को इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन दिग्गज अपनी साख बचा पाएगा और कौन नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन मारेगा बाजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।